चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। उससे बड़ी जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होने वाले हैं। 25 फरवरी को आगरा से यात्रा में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा यात्रा जाएगी, जहां पर आगरा में आपको बता दें कि अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, उसका स्वागत करते हुए भी नजर आएगी और उसके साथ ही यात्रा का हिस्सा भी बनने वाले हैं। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और सबसे बड़ी बात कि अखिलेश यादव इसमें शामिल होने वाले हैं, किस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि सीट बंटवारा हो चुका है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद में अब अखिलेश यादव का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना जनता पर क्या वाकई में प्रभाव डालेगा या नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 80 सीटों पर अपना गठबंधन कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों पर गठबंधन की हामी भरी है। और बात करें तो राजधानी लखनऊ में जिस दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उसके ठीक एक दिन बाद प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप और मध्यस्थता के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आए। पिछले कुछ दिनों में दोनों दलों के डेलीगेशन लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बैठक करते रहे, लेकिन कोई भी संतोषजनक नतीजा दोनों पार्टी के हिसाब से नहीं निकला था। इसके बाद राजधानी लखनऊ में राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर पहुंचते हैं। तमाम बेरोजगारी मुद्दे और तमाम प्रकार की बातों को लेकर डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हैं और अगले दिन प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद अखिलेश यादव गठबंधन के लिए हाँ करते हैं और 17 सीटों पे ये गठबंधन तय होता है। कल बात की जाए तो शाम को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पीएल पुनिया, तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा एक आमंत्रण पत्र जो है अखिलेश यादव तक पहुंचाया गया न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए। अखिलेश यादव ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए हामी भी भर दी है। 25 फरवरी को आगरा में ये यात्रा है। अब राहुल अखिलेश एक बार फिर से जो है वो साथ दिखेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि वो उसके पहले उत्तर प्रदेश में साथ आ चुके हैं। अब बात करें तो जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को झटका लगा था, समाजवादी पार्टी का साथ रालोद ने छोड़ दिया था। उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार जो संयोजक रहे थे इंडिया गठबंधन के, वो किनारे हो गए थे और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, ये सब अपने अपने रास्ते निकल गए थे। ऐसे में कांग्रेस और सपा एक मजबूत तरीके से सत्ता पक्ष के खिलाफ लड़ना चाहती है। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में ये दोनों साथ आए हैं। अब 80 सीटों पर किस प्रकार की मेजबानी ये दोनों करते हैं और 25 फरवरी को जो यात्रा। बिल्कुल विवेक, यहाँ पर तैयारियां तो की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने घोसी विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ था तो वहां का रिजल्ट भी देखा, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दोनों ने मिलकर ही ये चुनाव लड़ा था और बीजेपी को एक करारी शिकस्त दी थी। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार क्या दोनों ही पार्टियां बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है? जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है और राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा में गरीब, ओबीसी वर्ग, आदिवासी वर्ग, तमाम ऐसे पिछड़े तबकों को जोड़ते हुए उनकी बात करते हुए आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दोनों का साथ आना एक खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में है। आगरा में यात्रा है। राहुल गांधी इस यात्रा को लगातार लीड कर रहे हैं। अखिलेश यादव के शामिल होने के बाद इस यात्रा का जन समर्थन बात करें तो उत्तर प्रदेश में और भी बढ़ेगा। और जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ाई देखी जा सकती है, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद और भाजपा एक साथ है, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक साथ लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि अवध क्षेत्र में आज भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है और पूर्वांचल में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कई सालों से जीतती आ रही है। तो अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश टेढ़ी खीर भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकती है, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बेहतर तरीके से रणनीति बनाता है। लेकिन अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अब तक जो है वो 20 साबित हुई है और पूर्वांचल उसका पुराना गढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं 80 सीटों में जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहते आए हैं कि 100 में 60 हमारा है, बाकी 40 में बंटवारा है और उस 40 में भी हमारा है। तो तमाम प्रकार की रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी लगातार बनाती रही है, मिशन डेमोलिश की तरह काम कर रही है। दूसरे दलों के नेताओं को लगातार खींचने का काम जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में किया जा रहा है। और इस तरीके से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में सपा, बसपा और अन्य दलों के कई जो नेता हैं, छोटे बड़े नेता, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली है। साथ ही साथ अन्य दलों में भी लोग जा ही रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस न्याय यात्रा में अखिलेश यादव अगर शामिल होते हैं तो कितनी मजबूती यूपी में इन 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन को मिलती है।
जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा विवेक, और क्या कुछ रणनीति यहाँ पर बनाई जाती है। हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां साथ आ चुकी हैं, लेकिन कब कहाँ पर टूट हो जाती है ये पता नहीं रहता है राजनीति में। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है और अब अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा ये यात्रा जाएगी, जहां पर स्वागत करने के लिए अखिलेश यादव तैयार रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार की गहमा गहमी देखने को मिल रही थी, तो क्या अब भी सपा और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ेगी, ये एक संशय है। क्योंकि कब कहां पर टूट हो जाती है इसका पता नहीं होता है। हमने देखा कि सीट बंटवारे को लेकर किस प्रकार से इंडिया गठबंधन में टूट की बातें भी सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं इस पर एक राय बनी कि 17 सीटों पर, जो लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और वहीं अगर अन्य सीटों की बात करी जाए तो वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। और इसी को लेकर अब तैयारियां की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे और जनता को एक संदेश देने का कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों ही पार्टियां एक मैसेज देने की बात कहेगी, और कहीं ना कहीं एक सीधा संदेश भी दिया जाएगा कि दोनों पार्टियां साथ हैं और इस बार साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कितना असर ये दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव पर, सीटों पर, आम जनता पर डालती हैं, ये देखने वाली बात है।